नमस्ते दोस्तों, मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक छोटी सी हल्की फुल्की और शिक्षाप्रद कहानी। कौवा चला हंस की चाल। एक था सरोवर, उसके किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था। कौवा तो काजल सा काला था, काना और लंगड़ा भी था। जब वह कांव कांव करता उड़ता तो ऐसा लगता जैसे यह गिरा वह गिरा। फिर भी उसकी ठसक कम नहीं थी। वह मानता था न तो कोई उसकी तरह उड़ सकता है, न मधुर वाणी बोल सकता है। एक बार वहां कुछ हंस आए। रात भर के लिए वे बरगद पर रहे। भोर होने पर कौवे ने उनको देखा। वह सोच में पड़ गया, भला ये लंबी गर्दन वाले प्राणी कौन होंगे, कहां से आए होंगे। उसने कभी हंस देखे होते तभी पहचान पाता ना। कौवे ने सिर तिरछा कर रौब से पूछा, कौन हो तुम? बिना हमारी इजाजत के इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? एक हंस ने परिचय देते हुए कहा, श्रीमान, हम मानसरोवर के हंस हैं। भारत दर्शन को निकले हैं। थोड़ा विश्राम कर यहां से आगे बढ़ जाएंगे। कौवा बोला, सो तो ठीक है, लेकिन ठीक से उड़ना भी जानते हो या नहीं, या सिर्फ पंख सफेद बनाना जानते हो? हंस ने कहा, जी थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं। कौवे ने सीना चौड़ा किया, बस हमें तो 51 तरीके से उड़ना आता है, तुम्हें? हंस ने बताया, एक दो उड़ाने जानते हैं। कौवा फिर बोला, बस? हंस ने नम्रता से कहा, जी हम इतना ही जानते हैं। कौवा अकड़ कर बोला, भला हमारी बराबरी कौन कर सकता है? कहाँ 51 और कहाँ 2? आखिर कौवा कौवा होता है और हंस हंस। हंस सुनते रहे, मन ही मन मुस्कुराते भी रहे। उन हंसों में एक सिरफिरा भी था, उससे रहा न गया। उसने भड़क कर कहा, कौवे काका, बकवास करने से क्या लाभ? पहले आप अपनी 51 उड़ाने तो बताएं, हम भी जाने कौवा कौवा कैसे होता है और हंस हंस कैसे होता है। कौवे ने चुनौती स्वीकार कर ली। दम भरकर वह ऊपर उड़ा और बोला, ये हुई पहली उड़ान। फिर नीचे आया और बोला, ये हुई दूसरी उड़ान। फिर उड़कर शाख शाख पर बैठा और बोला, ये हुई तीसरी उड़ान। अब वह दाहिनी तरफ उड़ा, ये हुई चौथी उड़ान। फिर बाईं तरफ उड़ा, ये हुई 5वीं उड़ान। इसी तरह उसने 51 उड़ाने दिखा दी। फिर गर्व से कहा, कहिए कैसी रही हमारी उड़ाने? लाजवाब। सिरफिरे हंस ने मन में हंसते हुए कहा, अब आप हमारी भी एक उड़ान देखें। कौवा बोला, एक उड़ान में देखना क्या? यों पंख फड़फड़ाए और यों कुछ उड़ लिए, बात खत्म। हंस ने कहा, जी लेकिन यह एक उड़ान 100 के बराबर है। देखना हो तो काका हमारे साथ चलो, आपको भी पता चले कि हम डींग नहीं हाँक रहे हैं। चलो अभी पता चल जाएगा। कहते हुए उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू किया। उसके पीछे हंस भी चला। कौवा मुड़कर बोला, कहो यही है तुम्हारी उड़ान? हंस ने कहा, उड़ते चलो, ये तो केवल शुरुआत है। कौवा बोला, लेकिन तुम पीछे पीछे क्यों उड़ रहे हो? जरा चुस्ती से काम लो, आगे बढ़ो। हंस ने कहा, समय आने पर हम आगे भी बढ़ेंगे। कौवा बोला, तुम्हारी उड़ान में कोई दम नहीं है, चलो अब हम लौट चले। हंस ने कहा, काका अभी तो हमने अपनी उड़ान भी नहीं दिखाई और आप लौट जाने की बात करते हैं। कौवा अब थक चुका था। उड़ते उड़ते अब हंस के पीछे आ गया।
हंस ने पूछा, अरे काका, आप पीछे कैसे रह गए? असली उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते रहो, हम देख रहे हैं। कौवा अब सचमुच ढीला पड़ता जा रहा था, धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था। अधिक उड़ने की शक्ति अब उसमें नहीं बची थी। अब उसके पंख पानी की सतह को छू रहे थे। हंस ने मुड़कर व्यंग्य किया, काका, जरा बताओ तो सही, पानी में चोंच डुबोकर उड़ने का ये कौन सा तरीका है? कौवा क्या जवाब देता। अब हंस ऊपर ऊपर उड़ रहा था और कौवा नीचे पानी में डुबकियां खाने लगा था। हंस बोला, कहीं आप थक तो नहीं गए काका? याद रहे, अभी मेरी उड़ान देखनी बाकी है। पानी पीते पीते भी कौवा उड़ते रहने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर और उड़ने के बाद वह पानी में गिर पड़ा। हंस ने दोबारा व्यंग्य किया, काका, ये कोई नई उड़ान है क्या? लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियां ले रहा था। हंस को दया आ गई। उसने फुर्ती से उतरकर डूब रहे कौवे को पानी में से निकाला और अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर उसे लेकर आकाश की ओर उड़ चला। कौवा डर गया। वह बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, फौरन नीचे चलो। हंस ने कहा, अभी मैंने अपनी उड़ान कहाँ दिखाई है। कौवा गिड़गिड़ाने लगा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, हमें अपने घोंसले में छोड़ दो, दया दया करो हम पर। आकाश में से हंस ने गोता लगाया और सीधा बरगद पर आ पहुंचा। अब कौवे की जान में जान आई। उस दिन से वह समझ गया कि डींगे हाँकने से लाभ कुछ भी नहीं और नुकसान अधिक होता है। ये थी एक छोटी सी मनोरंजक कहानी, कौवा चला हंस की चाल। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलते हैं कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।